चलो सेवेंथ वन क्वेश्चन देखो, सेवेंथ वन क्वेश्चन देखो। सेवेंथ वन क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम दिया गया तुमको, क्या दिया गया, पैरेललोग्राम। आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है देखो ध्यान से। एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम दिया गया है। पॉइंट ई इज ऑन साइड एबीसी। ये देखो पॉइंट ई जो है वो किस पे है बेटा, साइड बीसी पे है, साइड बीसी पे है। आगे क्या बोला है, लाइन डीई इंटरसेक्ट रे ए बी इन पॉइंट टी। जो डी है लाइन, जो डी की लाइन है, लाइन कौन सी, डी की लाइन, ये देखो ये जो डी की लाइन है उसको जब मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इंटरसेक्ट रे ए बी, ये जो ए बी की लाइन है दोनों एक दूसरे को कहां पे कट कर रही है, देखो अगर मैं डी को आगे बढ़ा रहा हूं तो वो रे जो ए बी जो रे है उसको कहां पे कट कर रहा है बेटा, टी पे कर रहा है, देख सकते हो तुम लोग टी पे कट कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रूव दैट डी इंटू बी इक्वल टू सी इंटू टी। वो निकल जाएगा कैसे, लेकिन पहली बात तो समझो, समझो तुम कि ये दोनों में करना क्या है तुमको, इसमें दो ट्राइंगल्स चूज करो और दोनों को क्या करो, पहले सिमिलर करो, क्या करो, सिमिलर करो, ठीक है। अब तुम पूछोगे सर अब तुम पूछोगे सर कौन से दो ट्राइंगल को लेके मैं सिमिलर करूं, तो बेटा यहां पे पहली बात तो यहां पे 10 ट्राइंगल है नहीं, यहां पे सिर्फ दो ट्राइंगल तुमको दिख रहे होंगे, ये वाले, एक तो ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स ही दिख रहे तुमको, बराबर। ये दो ट्राइंगल्स को लेके तुम क्या करोगे, सिमिलर करोगे। इन केस अगर तुमको नहीं जम रहा है कि तुमको दो ट्राइंगल्स नहीं दिख, देखो इसमें अगर इनकेस तुमको नहीं दिख रहा है कि कौन से दो ट्राइंगल्स लेने, तो ये जो नाम प्रूफ दैट में जो नाम लिखा हुआ है ना वो पकड़ते जाओ उस नाम से। पहले डी लिखा तो डी कहां पे, डी यहां पे, फिर उसके बाद क्या है बी, बी कहां पे, ये वाले ट्राइंगल में, फिर उसके बाद क्या सी, सी कौन वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में, टी कौन से ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में। मतलब कौन सा ट्राइंगल बन रहा होगा, अभी एक लाइन तो ड्रॉ करना, ये लाइन ड्रॉ कर दो, देखो एक ट्राइंगल बन गया, ये लाइन ड्रॉ कर दो, एक ट्राइंगल बन गया, बात खत्म, बात खत्म। ओके, समझ में आ गया बात मेरे ख्याल से। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं था, इसमें 10 ट्राइंगल दिए नहीं है, सिर्फ दो ही ट्राइंगल दिया गया था। ओके, दोनों ट्राइंगल्स को लो और सिमिलर कर दो, लेकिन बात क्या, दोनों होंगे कैसे, तो तू बोलेगा सर एक तो दिख रहा है मुझे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सर ए टेस्ट है बेटा सर, मैं बोला हाँ सही है, एक तो मिल गया, एक तो ये मिल गया अपोजिट एंगल, ये क्या मिल गया, अपोजिट एंगल। दूसरा वाला एंगल कौन होगा, तो तू बोलेगा सर आपने बोला था कि अगर कोई एंगल नहीं दिखेगा, मतलब वहां पे दो केस हो सकते हैं, एक तो कॉमन एंगल का और एक तो एक किसका, एक अपना पैरेलल लाइन दिया होगा। तो बेटा यहां पे पैरेलल लाइन तो लिखा ही नहीं है, मतलब क्या पैरेलल लाइन है नहीं, मतलब कॉमन एंगल होगा क्या, बेटा तूने जब दोनों ट्रायंगल्स को देखा तो यहाँ पे कोई कॉमन एंगल भी नहीं है, कॉमन एंगल नहीं है बेटा, यहाँ पे कोई कॉमन एंगल नहीं है, कॉमन एंगल नहीं है, मतलब पैरेलल लाइन ही तुमको ढूंढना पड़ेगा। और तुम अगर पहली लाइन ही पढ़ोगे तो बेटा तुमको पता चल जाएगा कि पैरेलल लाइन है लेकिन छुपा हुआ है, कैसे, तो देखो ध्यान से, तुमको क्वाड्रिलेटरल क्या बोला गया, पैरेललोग्राम बोला गया। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं, क्या होते हैं, पैरेलल। तो तुमको पैरेलल दिया गया है लेकिन तुम्हारे लिए वो हिडन है, तुमको वो दिख नहीं रहा है, बस इतनी सी दिक्कत है, तुमको वो दिख नहीं रहा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे, पहले बताओ कि पैरेलल लाइन कौन है, पैरेलल लाइन से तुम कोई कॉन्ग्रुएंट एंगल ढूंढो, वो अल्टरनेट हो या करस्पॉन्डिंग हो, वो तुम्हारा काम है ढूंढना। उसके बाद बात आती है अपोजिट एंगल करने की, फिर दोनों ट्राइंगल लो और सिमिलर कर दो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, इसमें तुम पहले गिवन लिखोगे, वो तुम्हारा काम है, या मैं ही लिख के दे देता हूं, लिखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे नहीं करते हैं, यहाँ पे नहीं, उसको उसमें सॉल्व करेंगे तब करेंगे, ठीक है। और आगे क्या दिया, आगे क्या दिया देखते हैं, आगे दिया है बेटा, हाँ आगे क्या दिया है कि पॉइंट ई इज ऑन साइड बी सी, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे,
पॉइंट ई इज ऑन साइड बीसी, और क्या लिखा हुआ है, जो डी की लाइन है, जो डी की लाइन है और जो ए बी की लाइन है इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, ये लिखा हुआ है। बस इसी को लिख दो, इसी को अपनी लैंग्वेज में लिख दो, लाइन डीई एंड ए बी intersect at point T। लाइन डी और जो लाइन ए बी है वो इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, पॉइंट टी पे कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं, पॉइंट टी पे कर रहे हैं। इतनी बातें क्लियर है। चलो अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो तुमको प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में क्या करना है, ध्यान से देख लो, डी इंटू बीई इक्वल टू सी इंटू टीई। यहां तक क्लियर है। चलो इसके आगे मुझे प्रूफ करना है, मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैंने पहले बोला कि पैरेललोग्राम दिया, पैरेललोग्राम से पैरेलल लाइन बताओ, पैरेलल लाइन के बाद अल्टरनेट एंगल बताओ या करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, जो भी तुमको दिखे, उसके बाद ट्राइंगल्स लेना, बराबर, ठीक है। चलो तो मैं पहले बताता हूं, सिंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो ये गिवन है अपने, ये क्या है, गिवन है। उसके बाद मैं बोल देता हूं कि कौन सी लाइन पैरेलल है। मैं लेता हूं बेटा, तुम चाहे तो ये वाला भी लाइन पैरेलल ले सकते हो, ए बी पैरेलल टू सी डी ले सकते हो, या फिर ए डी पैरेलल टू बी सी ले सकते हो। दोनों भी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल होती है पैरेललोग्राम के, मुझे पता है। तो तुम ए बी के साथ डी सी ले लो या ए डी के साथ बी सी ले लो, तुम कोई भी ले लो, तुम्हारे ऊपर है, क्या है, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। लेकिन मैं कौन सा साइड चूज करूंगा पता है क्या, मैं कौन सा चूज करूंगा, देखो मैं ट्राइंगल कौन सा लेने वाला हूं, मैं ट्राइंगल कौन सा लेने वाला हूं बेटा, ट्राइंगल मेरा ये वाला होने वाला है और ये वाला होने वाला है। तो देखो इस ट्राइंगल में ये लाइन आ रही है, ए बी की लाइन आ रही है इस ट्राइंगल में, और ये डी सी वाली लाइन कौन सा ट्राइंगल में आ रही है, ये वाले क्रॉस वाले में, तो मैं उसको लूंगा, ओके, उसको लूंगा मैं, ठीक है। चलो डीसी वाली लाइन किस में आ रही है, दूसरे वाले ट्राइंगल में आ रही है, और नीचे वाले ट्राइंगल में कौन सी लाइन आ रही है, ए बी वाली लाइन, क्योंकि ए बी वाली लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो कौन सी लाइन बन जा रही है, वो बीटी वाली लाइन बन जा रही है, जो ट्राइंगल का पार्ट है। तो मैं क्या करूंगा, ए बी पैरेलल टू डीसी लूंगा, क्या लूंगा, ए बी पैरेलल टू डीसी, ठीक है। चलो ए बी पैरेलल टू डीसी, इसको मैं क्या लिखूंगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इतनी देखो मेरा पैरेलल कौन सा है, ए बी पैरेलल टू डीसी मैंने लिख दिया। लेकिन बात क्या है, बात क्या है, जो मैं देख पा रहा हूं वो तुम देख पा रहे हो, ध्यान से देखो, मैंने कौन सा एंगल, देखो अल्टरनेट एंगल कौन सा बनेगा अगर मैं इन दोनों को पैरेलल कंसीडर करता हूं, इस लाइन को और इस लाइन को, जब मैं पैरेलल बोलता हूं तो ट्रांसवर्सल कौन होगा बेटा, ट्रांसवर्सल ट्राइंगल के अंदर एंगल आने चाहिए। तो मैं ट्रांसवर्सल किसको ले रहा हूं पता है क्या, इसको, इसको ले रहा हूं मैं, बराबर है, बराबर है, इतनी बात। ये ट्रांसवर्सल होगा तो एंगल देखो कौन से बनेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ध्यान से देखो ये क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि z कंप्लीट होगा। तू बोलेगा z किधर कंप्लीट हो रहा है सर, तो मैं बोलूंगा बेटा ये ए बी लाइन को ये आगे बढ़ा दूं, एटी लाइन बना दूं, एटी भी पैरेलल ही है ना, ए बी अगर पैरेलल है तो एटी तो पैरेलल हो गई, क्योंकि ए बी के लाइन के ऊपर ही तो एटी लाइन है, ए बी के ऊपर ही तो एटी लाइन है बेटा। तो अगर ए बी अगर पैरेलल है डीसी के, तो मैं क्या एटी पैरेलल टू डीसी नहीं बोल सकता,
बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि AT वही लाइन है जो लाइन AB है, AB कुछ और नहीं है बेटा, AT ही है। क्यों? क्योंकि AB को ही मैंने आगे की तरफ बढ़ाया, सीधा एक आगे की तरफ बढ़ाया। तो अगर AB पैरेलल टू DC है तो बेटा AT पैरेलल टू भी DC होगा ही होगा। ये बात क्लियर है बेटा तुमको? तो मैं क्या करूंगा, पहले AB पैरेलल टू DC लिखा है ना, लेकिन तुम देख रहे थे जब मैंने AB लिखा था तो कंप्लीट Z नहीं बन रहा था बेटा। जब मैं लेकिन अगर AB को AT लिख दूं, अगर मैं AB को AT कंप्लीट लिख दूं बेटा, तो देखो अब एक Z बन रहा है। मतलब मुझे AB को क्या लिखना पड़ेगा बेटा, AT लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? AT लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिख देता हूं मैं, AT। AB को मैं क्या लिखूंगा, AT। इसका मतलब क्या, AT पैरेलल टू DC। अच्छा, AB को मैं AT लिख पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ABT एक ही पॉइंट पे, ये तीनों भी पॉइंट कौन कौन से पॉइंट, ABT, ये तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन पे, इसलिए मैं AB की जगह पे AT लिख पा रहा हूं। एंड ट्रांसवर्सल अब कौन हो रहा था बेटा, एंड लाइन ट्रांसवर्सल कौन हो रहा है बेटा, ट्रांसवर्सल हो रहा है TD या DC, DT। लाइन DT इज द ट्रांसवर्सल। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं क्या लगाऊंगा बेटा, अब मैं अल्टरनेट एंगल लगाने जाऊंगा। क्या? बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अल्टरनेट एंगल कौन कौन से थे? देखो अपना Z कितना बड़ा बन रहा है, अपना Z कितना बड़ा बन रहा था, इतना बड़ा। मतलब A से लेके T फिर D फिर C, ऐसा Z बन रहा है। देख सकते हो तुम लोग, देख सकते हो तुम लोग कितना बड़ा बन रहा है। तो एंगल भी इतने बड़े में ही आना चाहिए। Z जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही बड़ा एंगल भी लिखा जाना चाहिए। तो पहले एंगल कौन सा था, ये वाला एंगल है मेरा, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। इसको पूरा Z में घुमाओ तो कैसा बनेगा, AT फिर D, ऐसा आएगा। पहले पहला ऐसा आएगा ATD, पहला क्या आएगा ATD। मतलब यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल ATD ये कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा। यहां पे दूसरे में दूसरा देखो एंगल कौन सा है, दूसरा एंगल तुम लोग को दिख रहा होगा यहां पे, ये वाला है, ये वाला एंगल। ओके, मतलब कौन सा एंगल, TDC। मुझे पूरा नाम लिखना पड़ेगा, TDC लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, TDC। ये बात क्लियर है? अच्छा, लेकिन मुझे ट्राइंगल मेरा कितना बड़ा है बेटा, मेरा ट्राइंगल तो बहुत छोटा है ना। मतलब ट्राइंगल देखो मेरा कितना बड़ा है, ट्राइंगल तो मेरा इतना ही बड़ा है बेटा, इतना ही बड़ा है। एक ट्राइंगल इतना बड़ा है और दूसरा ट्राइंगल इतना बड़ा है। और मेरे एंगल के जो नाम आ रहे थे, एंगल का नाम तो इतना बड़ा लिख रहा था मैं, इतना बड़ा। मतलब मुझे वो एंगल को छोटा करना पड़ेगा, उस एंगल को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, ध्यान से देखो। एटीडी को, एटीडी को मैं क्या, ट्राइंगल मेरा कितना बड़ा है उसमें देखो। पहले ट्राइंगल मेरा इतना बड़ा है, ध्यान से देख लो फिर समझ में आ जाएगा। देखो ट्राइंगल इतना ही बड़ा है, मुझे इसके अंदर फिट करना है। किस वाले, किसको, एटीडी, इस एंगल को, एटीडी इस एंगल को मुझे इसके अंदर फिट करना है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये बी टी ई, इस एंगल को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जो ए टी डी हुआ करता था, क्या मैं उसको बी टी ई लिख सकता हूं? देखो ट्राइंगल के अंदर भी आ जाएगा और एंगल पे भी। देखो ए टी डी अगर मैं बोलूंगा तो भी इतना ही बड़ा एंगल है, अगर मैं बी टी ई बोलूंगा तो भी बड़ा इतना ही एंगल है। मतलब कोई एंगल पे फर्क नहीं आ रहा है। मतलब मैं ए टी डी को बी टी ई तक लिख सकता हूं। और बी टी ई तक की क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ट्राइंगल के अंदर आना चाहिए उतना एंगल, ट्राइंगल के अंदर बी टी ई आएगा। समझ में आया बड़ा बात, इतनी बातें क्लियर है? तो मैं क्या लिखूंगा, बी टी ई लिखूंगा। क्या लिखूंगा, बी टी ई लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ए टी डी को मैं क्या लिखूंगा बेटा, बी टी,
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। टीडीसी को क्या लिखो बेटा, टीडीसी कितना बड़ा है, देखो ध्यान से, टीडीसी बड़ा है मेरा इतना, और मेरा ट्राइंगल है इतना, तो मेरे को उसके अंदर लेके आना है। तो ध्यान से देखो कैसे होगा। क्या मैं इस एंगल को, जो पहले टीडीसी हुआ करता था, इसको अगर क्या मैं ईडीसी, ये इतना बड़ा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं बेटा, क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, वही लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, ईडीसी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ईडीसी। टीडीसी की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, ईडीसी। अब ऐसा क्यों लिख पा रहा हूं मैं, छोटा एंगल तभी कर पाता हूं जब 3 पॉइंट कोलिनियर हो। कौन से, एटीडी की जगह पे बीटीई लिखा ना, एटीडी की जगह पे मैंने क्या लिखा है, बीटीडी। देखो ए टी डी, इसकी जगह पे मैंने बीटीई लिखा है। कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ए टी की लाइन पे देखो, तो ए बी टी एक लाइन मिल गया, तो वो कोलिनियर है, इसलिए मैं ऐसा लिख पा रहा हूं बेटा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, ए बी टी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ए बी टी। एक तो रीजन मुझे मिल गया कौन सा, ए बी टी कोलिनियर है। एंड दूसरा वाला लाइन ईडीसी पे देखो, ईडीसी के लिए देखो, ईडीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो टीईडी लाइन है, 3 पॉइंट्स है जो कोलिनियर है। ये हो गया, ये हो गया, बस इसको यूज करना है तुमको, तो इसको दे दो 1 नंबर, इसको तुम यूज करोगे। अब देखो एक अल्टरनेट एंगल मिल गया, और वर्टिकली अपोजिट एंगल तो मिल ही जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए कोई झंझट नहीं है, तो बस कर लो। अब 2 ट्राइंगल्स उठाओ, दोनों को सिमिलर कर दो, हो गया तुम्हारा काम। 2 ट्राइंगल्स कौन से, एक तो बीईटी नीचे वाला ट्राइंगल, और एक ऊपर वाला डीसीई ट्राइंगल। ओके, इन ट्राइंगल बीटीई एंड ट्राइंगल टीईडी, टीईडी ना, नहीं ईडीसी। इसमें पहले मुझे, मैंने जो निकाला अल्टरनेट एंगल वो लिख दो। तो मैंने एंगल निकाला है कौन सा, बीटीई। ये कॉन्ग्रुएंट मिला है मुझे किसके, ईडीसी के। अभी कहां से पता चला, तो तू बोलेगा फ्रॉम 1। दूसरा एक अपोजिट एंगल मिला है बीईटी, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के, तो बीईटी और वहां पे डीईसी। यहां पे लिखूंगा क्या, बीईटी, वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में हो जाएगा कौन सा, डीईसी। ये दोनों भी आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन यहां पे रीजन क्या होगा बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दोनों, एक ए दूसरा ए टेस्ट से मेरे दोनों भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। तो दोनों नाम, लेकिन मुझे ट्राइंगल्स लिखना है ना, ट्राइंगल के नाम लिखने बेटा, तो ऑर्डर में लिखना पड़ेगा मुझे। दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। अब दोनों में एंगल ही मिल रहा है, साइड तो कुछ मिला ही नहीं है। देखो मैंने बोला था ना, यहां पे जो लिखोगे वो चेक करने का। तो पहला एंगल कौन सा मिल रहा है, अगर मैं पहला देखूं तो क्या है, टी है। टी के करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पे, डी है। मतलब अगर एक ट्राइंगल में टी लिख रहा हूं तो दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या आएगा, डी आएगा। तो यहां पे क्या होगा बेटा, टी, और यहां पे क्या होगा, डी। दूसरे वाले में यहां पे ई है, और वहां पे भी क्या है, ई। अब बचा क्या, ट्राइंगल का पूरा नाम क्या था, बी टी ई, एक ट्राइंगल का नाम था जिसमें से टी ई हो गया, दूसरा बचा क्या फिर, बी। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, बी। फिर दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा था, ईडीसी, जिसमें से डी ई हो गया, बचा कौन है, सी। एक मिनट, हाँ, डीई सी। चलो ये कौन से टेस्ट से हो गया बेटा,
ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आ गया ना बेटा। अब देखो ये जो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रूफ करना है बेटा, ये सब क्या है, डी बी सी टी, ये सब क्या है, साइड्स है। साइड्स है मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, मुझे निकालना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। क्या लेना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। बस ले लो बेटा, हो गया तुम्हारा काम। देखो टीई लिया तो यहां पे कौन आएगा बेटा, डीई आएगा, इक्वल टू, अगर यहां पे ई भी लेगा तो यहां से कौन आएगा, ईसी। फिर क्या बचा, टीबी, तो यहां से कौन आएगा, डीसी। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये हो गया। चलो अच्छा, अब इसमें से किसकी किसकी जरूरत है, चार ही लोग तो देखो, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई में सिर्फ चार लोग मिल रहे थे, तो और मेरे पास कितने मेंबर है, 6, मतलब कोई तो दो एलिमिनेट होंगे, कोई तो दो एलिमिनेट होंगे बेटा, कोई तो दो एलिमिनेट होंगे। कौन से दो एलिमिनेट होंगे, जिनकी जरूरत नहीं है। देखो डी है बी है, तो देखो यहाँ पे देखते हैं डी और बी की जरूरत है मुझे, तो मैं यहाँ पे डी को रखूंगा, बी को रखूंगा। कौन सा, मतलब डी ये चाहिए मुझे, बी ये चाहिए मुझे, और क्या है, और है सी और टी। सी मतलब कौन है, ये, और टी मतलब कौन, ये। मतलब ये पहला और दूसरे की जरूरत है, तीसरे टीबी और डीसी की जरूरत नहीं है मुझे। तो मैं क्या लिखूंगा, ओके, मैं सिर्फ इन दोनों को ले रहा हूं बेटा, किन दोनों को, इन दोनों को। इन दोनों को ले रहा हूं, ले लो। टीई अपॉन डी को उन लोग ने ईडी लिखा है, तो तुम लिख सकते हो बेटा, उनको प्रूफ में ईडी चाहिए, डी नहीं चाहिए। और इसको लिखा है बी और इसको लिखा है सीई, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, ई बी लिखो या बी लिखो, लेकिन तुम्हारे प्रूफ में बी लिखा हुआ है तो मैंने बी लिख दिया उसको। ठीक है, चलो इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको बस अपॉन में नहीं चाहिए उन लोग को, क्रॉस में चाहिए, तो क्रॉस में करो, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आता है बच्चों से, बचपन से तुम लोग करते आ रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है, देखते हैं, जो मुझे चाहिए वही मिल रहा है क्या। तो देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देयरफॉर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, टीई इंटू सीई इक्वल टू बीई इंटू ईडी। अब इन लोग ने अपने टू प्रूफ में कैसे लिखा हुआ है बस उस तरह से लिख दो। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा तुमको समझ गया ना, बस कैसे लिखा हुआ है देखो, देखो d इंटू बी करना है, मतलब जो हम लोग ने राइट साइड में लिखा है उसको लेफ्ट साइड में इन लोग ने लिखा हुआ है, जो हम लोग ने लेफ्ट साइड में लिखा है उसको राइट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन देखो हम लोग ने ईडी लिखा हुआ है, इन लोग ने क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, देख सकते हो तुम लोग। हम लोग ने देखो पहले इसको राइट साइड में देख लो कैसे करना है। देखो हम लोग ने जो ईडी लिखा है, इन लोग ने क्या लिखा है, डीई लिखा हुआ है, बी को तो सही से लिखा हुआ है, इन लोग ने बीई लिखा हुआ है। उसके बाद इक्वल टू टी को इन लोग ने क्या लिखा हुआ है, ईटी या टी, देख लेते एक बार क्या लिखा है, क्या लिखा है, हाँ टी लिखा है और सी लिखा है, पहले सी लिखा है फिर टी लिखा है, तो आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं, जैसा टू प्रूफ में लिखा है वही है, सीई इंटू टीई। डन बेटा, डन हो गया, इतना आ गया तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, हो गया। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो बचे हुए दो क्वेश्चन और है बेटा, बचे हुए दो क्वेश्चन, 8 बचा हुआ है, 9th बचा हुआ है और 10 बचा हुआ है। ओके, दो नहीं, इसके पास सिर्फ दो ही क्वेश्चन शायद बचे हुए टोटल मिला के, हाँ दो या तीन ही क्वेश्चन बचे हुए। ठीक है, तो वो दो या तीन क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे पूरी तरह से, और 1.3 अपना इस तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आप लोगों को कुछ दिन में ही
नेक्स्ट पार्ट भी इस वीडियो का मिल जाएगा, तो 1.3 जहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो क्या करना है आप लोगों को पता है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को क्या करना और शेयर करना अपने दोस्त यारों के साथ। ओके, आपको बहुत डिटेल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग खुद ही देख के फील कर सकते हो बेटा कि आप लोगों को डिटेल मिल रहा है या नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सबका ख्याल।